नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सवालों के साथ, और सुनील जी के जवाब जो है अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आप जो भी सवाल करते हैं, ज़्यादातर जो भी आपके जहन में आता है, जो आपकी मेल्स आती हैं या फ़ोन कॉल्स आती हैं, उस हिसाब से मैं नोट कर लेती हूँ और उस ही हिसाब से मैं सुनील जी से उसके जवाब जो है वो पूछती हूँ। अभी बहुत सारे लोगों ने आजकल पूछना शुरू किया हुआ है कि सफलता चाहिए, पेंडेमिक टाइम्स हैं, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसने कि हमारी सफलता को डीले कर दिया है, तो सफलता कैसे पाएं? आज का मेन सवाल तो यही है। और आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, एस्ट्रो ओपीडी में फ़ोन कर सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन कर सकते हैं, मिलने भी आ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो जाए तो बढ़िया है। बाकी किसी भी तरह से कोई भी तरीका हो सकता है कि आप यहाँ तक पहुँच सके। बाकी एपिसोड्स तो हैं ही। सीधे सीधे सक्सेस पे चले, सीधे सफलता पे चले बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए पहले स्वागत कर लेते हैं। गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होनी है, टिप ऑफ द डे के बारे में बात होनी है, और बहुत सारी बातें होनी है, बहुत सारे आपके लिए जवाब जो है वो लेने हैं। स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार जी। सुनील जी, अभी बहुत सारे लोगों का सवाल आजकल ये आ रहा है, मैं बहुत कॉमनली देख रही हूँ, वो कहते हैं कि हमारी सफलता जो है, ये पेंडेमिक है, कितना कुछ हो रहा है, वो डीले हो रही है, वो लेट हो रही है, हमारी उम्र जाती जा रही है, लेकिन सफलता जो है वो हमारे हाथ में नहीं आ रही। और बहुत सारे कारण, कुछ तो कुदरती कारण बन रहे हैं और कुछ लगता है हमारी किस्मत ही ख़राब है। जी पुनीत जी, बात ठीक है आपकी। पेंडेमिक चल रहा है, चीज़ें डिले हो रही हैं बच्चों को। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी जिन्होंने स्कूल जाना था, वो अभी स्कूल नहीं गए, उनके लिए तो यही ज़िंदगी है शायद। उनको पता ही नहीं है कि स्कूल लाइफ भी एक चीज़ होती है। वो घर के अंदर ही जो है वो बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सारा पैटर्न चेंज है, सारा माहौल चेंज है, सारा पैटर्न चेंज है, सारा वक्त चेंज है। और ख़ुद को फीलिंग आ रही है कि जैसे दुनिया में पता नहीं कौन सी लहर चल पड़ी है, सब अजीब है। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं हर इंसान की सक्सेस जो होती है वो जुड़ी होती है। इंसान वेट कर रहा है, सभी दुनिया वेट कर रही है कि ये माहौल शांत हो और फिर हम अपने कामों पे लगें, फिर ज़िंदगी में सक्सेस जो है दोबारा आनी शुरू हो जाए। यहाँ पे एक पुनीत जी ने जो आज टॉपिक लिया, वो लिया सक्सेस का। सक्सेस या सक्सेसफुल कौन होता है? तो सक्सेस किसके पास आती है? मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली इसको समझाने की आपको आज कोशिश करूंगा। सक्सेस उसके पास ज़्यादा आती है और जल्दी आती है जो लोग चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। क्यों? मैं कई बार बोलता हूँ, कंसल्टेशन में कई बार बोलता हूँ कि आप कोई भी काम करना चाहें, कोई भी आइडिया आपके दिमाग में चल रहा है, तो उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, बजाय कि शेयर करने के। ज़्यादा लोगों से शेयर करके फ़ायदा कोई नहीं है। आइसोलेशन में रहिए अपनी आइडिया को लेके, वो आइडिया इम्प्लीमेंट करके फिर उसके बाद रिजल्ट देखिए। कहते हैं आपकी जो कामयाबी है वो आपकी शोर करनी चाहिए आपकी सक्सेस से, ना कि आपके आइडिया से, कि आपने आइडिया बता दिया लोगों को और आप सक्सेसफुल हो गए। देखिए, एक योग बताऊंगा, एक कॉम्बिनेशन है, वो सभी नोट करें, और जो खासकर एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो तो ज़रूर नोट करें, उनको आगे हेल्प होगी, वो समझेंगे और वो आगे जा समझाने में उनको बड़ी मदद मिलेगी अपने क्लाइंट को। शनि का सेकंड हाउस के साथ कॉम्बिनेशन अगर बने तो इंसान को नज़र लगती है बहुत जल्दी। जब वो अपना कोई काम करने जाता है, एक बड़े कॉमन सा एक क्वेश्चन हमेशा मेरे पास उठ के आता है हमेशा, कि सर हमारा काम नहीं होता, हमारा काम होते होते रह जाता है। सेकंड हाउस के साथ, कुंडली के सेकंड हाउस के साथ राशि वहाँ कुछ भी हो, शनि का कनेक्शन बन जाए, शनि की राशि आ जाए बाई चांस, दोनों राशियाँ अपना कुंभ और जो आपकी मकर है, ये राशियाँ दो जो फॉल कर जाए वहाँ पे सेकंड नंबर पे, सेकंड भाव में, यहाँ शनि यहाँ बैठे हों, यहाँ शनि 30, 7, 10वीं दृष्टि से सेकंड हाउस को देखते हों, ऐसे लोगों को नज़र लगती है। अपने आइडियाज़ अपने तक रखा कीजिए, अपने आइडियाज़ को डिस्क्लोज मत किया कीजिए। ये नज़र लगने का घर भी है, और ये आपको वो जो ब्लैक मैजिक जिसको कहा जाता है, ईवल आई जिसको कहा जाता है, ये वो भी घर है। तो जब कोई इंसान कामयाब होना चाहता है तो बहुत शांत रहे, चुप रहे, आइडियाज़ को खुद इम्प्लीमेंट करे, फिर उसके जो एक्शन होंगे, उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो लोगों को देखने चाहिए।
वरना सक्सेस हमेशा रह जाएगी, आपका फेलियर हो जाएगा हमेशा जब आप चीज़ों को 10 बंदों के साथ डिस्कस करोगे। ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है कि जब भी मैं कोई बात जो है किसी को बता दूं या कोई काम होने से पहले बता दूं या 4 लोगों को पता लग जाए, जी। तो वो काम होते होते रह जाता है। जी। और अगर वही काम जो है वो सीक्रेटली हो जी। तो फिर जो चीज़ें हैं वो हो भी जाती हैं और उसके बाद लोगों को पता चलता है कि अब ये काम हो गया है। ये मैंने नोटिस किया और ये बहुत सारे लोगों के साथ मुझे यकीन है कि ऐसा होता होगा। पुनीत जी, एक ना अभिनेत्री हैं हमारे इसके बॉलीवुड के, बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं आज की डेट में, उनका बहुत नाम है, नाम यहाँ पे नहीं लूँगा। उनके मदर का मैंने इंटरव्यू देखा मैंने। उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या बताया कि जब उनकी बेटी छोटी थी तो उन्होंने एक लेटर लिख के अपने अलमीरा में कहीं छुपा के रखी थी, और जब वो बच्चा बड़ा हुआ, वो बच्चा बहुत कामयाब हो गया, वर्ल्डली वो बच्चा फेमस हो गया, वो लड़की फेमस हो गई, वो आज सुपरस्टार हैं और बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो जब वो कामयाब हुई, जब वो पहले पड़ाव उसने कामयाबी का देखा, तो मदर ने वो लेटर निकाल के बच्चे को पढ़ाई। उसमें लिखा था कि मेरा बच्चा दुनिया में रूल करेगा, और वही बात हुई, वो बच्चा आज दुनिया में रूल कर रहा है, वो लड़की आज दुनिया में रूल कर रही है। तो ये होता है पावर ऑफ जो सीक्रेट, पावर ऑफ चुप रहने की ताकत। क्योंकि जब कोई आइडिया, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मेरे बहुत एक क्लोज फ्रेंड थे, उन्होंने क्या करना, उन्होंने अपने आइडियाज़ शेयर करना कि एक बार वैसे ही रोड पे हम जा रहे थे, इकट्ठे थे, तो ये लुधियाना की बात है, हम जा रहे हैं, तो उसने मुझे कहा कि मुझे लगता है यार यहाँ पे ना एक पेट्रोल पंप खुल जाए ना तो ये यहाँ पे बहुत चलेगा, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ना कुछ करके ना कोई पेट्रोल पंप खोला जाए यहाँ पे। तो उन्होंने मेरे से शेयर किया। अब मैंने उसको वापस कहा कि ये आइडिया सिर्फ अपने तक रखी, ये आइडिया आगे देने की ज़रूरत नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट कर दो। तो ये बात कम से कम आज से 10 साल पुरानी बात है। तो वो इंसान ने मुझे क्या जवाब दिया कि मैंने तो ये पहले 10 बंदों को बता चुका हूँ मैं ये चीज़, और उन्हीं दिनों में कुछ दिन बाद वहाँ पे पेट्रोल पंप खुलता है। मतलब कहने का, एक आइडिया जो आप सोच रहे हो वो किसी और ने इंप्लीमेंट कर दिया। अपने आइडियाज़ देखिए, सीक्रेट जो होता है, सीक्रेट आप बच्चे का, कई फैमिलीज मैंने देखा, बच्चे का फैमिली के जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे का शोर बहुत मचाते हैं कि मैंने तो बच्चे को ये बनाना है, मैंने बच्चे को ये बनाना है, हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट। सोशल मीडिया पे कोई अगर बच्चे ने प्राइज़ लिया है किसी क्लास में तो वो शेयर होता है, मैं कहता हूँ ठीक है, अप्रिसिएशन दीजिए, लेकिन वर्ल्डली सोशल मीडिया पे डाल के बताना कि मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा ये, वो बच्चे कामयाबी को छूते छूते रह जाते हैं। ये बड़ा प्रैक्टिकल सा देखी हुई आजमाई हुई चीज़ है। मैं मना करता हूँ हमेशा कि चुप करके बच्चों का सक्सेस का शोर ना मचाया कीजिए। आप आज से ही थोड़ा सा उस बच्चे की कामयाबी को आइसोलेट कीजिए, बच्चे को अप्रिशिएट कीजिए, बच्चे को थपथपाइए। जिस बच्चे को थपथपाया जाता है और एकांत में थपथपाया जाता है वो बच्चा बहुत कामयाब होता है, और जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया जाता है, कामयाबी जब बोलेगी तब बोलेगी, लेकिन अभी वो इनिशियली ग्रो कर रहा है, ग्रो करते करते उसको इतना अप्रिसिएशन आप लोगों से मत दिलवाइए, आप अपना अप्रिसिएशन घर के अंदर रखिए। कितनी कमाल की बात है, कोरोना का इलाज भी आइसोलेशन है और सफलता का इलाज भी आइसोलेशन पुनीत जी है। देखिए, वक्त कैसा चल रहा है कि इंसान से दूर हो चुका हुआ है, इंसान को टच करने की जो है वो परमिशन नहीं है आज की डेट में। ये वक्त देखिए कैसा है। कोरोना अगर आप इकट्ठे होंगे तो फैलेगा, अगर आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो फैलेगा, ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैल रहा है। तो मेरा मतलब कहने का कि आइसोलेशन कहीं ना कहीं कामयाबी है। हम आइसोलेट होंगे, हम कामयाब होंगे। सरकारें क्या कह रही हैं, राज्य क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, आज की डेट में सबको मालूम है कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाही है। चलो, मुद्दा हमारा ये नहीं है आज, मुद्दा है सक्सेस। सक्सेस का एक मंत्र है आइसोलेशन, चुप, और अपने आइडिया को आप अपने तक रखें ताकि आप कामयाब हो जाएं। कामयाबी के पीछे का राज ही यही है। जिनकी कुंडली में शनि का दूसरे घर के साथ कांटेक्ट होता है वो लोग बहुत जल्दी नज़र में आते हैं, उन लोगों के आइडियाज़ लोग चुरा लेते हैं, उन लोगों के आइडियाज़ बिक जाते हैं, उन लोगों के आइडियाज़ उनके तक रहते ही नहीं हैं, वो लोग अपने आप को रोक नहीं पाते। जैसे कहते हैं ना, पेट में दर्द शुरू हो जाता है अगर बात शेयर ना करें, तो वो चीज़ होती है। तो वो बताते हैं, वो कामयाब नहीं हो पाते। अपना काम बहुत आप शांति से किया कीजिए, बड़ी चुप रह के किया कीजिए। जैसे लोग गुप्त दान भी करते हैं तो कहते हैं जी मेरे को कई बार लोग कहते हैं सर हमने वहाँ पे मंदिर में गुप्त दान किया। वो गुप्त दान काहे का रहा जो मेरे को आपने बता दिया। गुप्त चीज़ें ज़्यादा कामयाब होती हैं। खास करके ग्रोइंग बच्चे हैं, इनको सोशल मीडिया के ऊपर आप फेमस मत कीजिए, इनके आइडियाज़ मत शेयर कीजिए। इनकी जो ग्रोथ है उसमें आपको रुकावट दिखनी शुरू हो जाएगी, फिर लोग परेशान होकर भागते हैं, कुंडलियाँ दिखाते हैं, सर ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, आज पता नहीं क्या हो गया। आपने कई बार देखा होगा 10th तक बच्चा बहुत अच्छा चला, आगे पता नहीं क्या हो गया, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है इसका। एक
प्रैक्टिकल आजमाई हुई चीज़ है। आप आज शोर मचाना शुरू कर दीजिए, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, आप थोड़े दिन बाद देखिएगा वही बच्चे उसका पढ़ाई से मन उठ जाएगा। ये सच्चाई है। सो सक्सेस का मंत्रा चुप रहना, सक्सेस का मंत्रा शोर नहीं मचाना, सक्सेस का मंत्रा कि शांति से अपना काम करते जाइए और जिंदगी में आपको ग्रोथ और सक्सेस आने वाले टाइम पे जब टाइम आएगा जरूर मिलेगी, बशर्तिया कि आप लोगों को स्प्रेड करें कि हमारे बच्चे ने ये कर दिया, हमारे बच्चे ने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जितना आइसोलेशन में रहेंगे उतनी जिंदगी में आपको कामयाबी मिलेगी। और सुनील जी, एक सवाल जो मन में आता है, कुछ इंस्टेंट सक्सेस जैसी भी चीज़ होती है, कुछ ऐसी चीज़ जो कि इंसान को उसी वक्त मिल जाए या किसी को इतना इंतज़ार नहीं करना पड़े जितना इंतज़ार करना पड़ रहा है? देखिए पुनीत जी, ये इंस्टेंट सक्सेस होती है, ये तो है लॉटरी। और ये जब इंस्टेंट की बात आती है तो राहु इन्वॉल्व होते हैं। ये जो इंस्टेंट, मैं जो विश्वास करता हूँ, मेरी ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, आज बहुत साल हो गए हमें शो करते हुए, आज बहुत साल हो गए हमें एस्ट्रोलॉजी करते हुए, आज बहुत साल हो गए हमें लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हुए, मेरा जो खुद का निजी तजुर्बा है वो ये है कि इंस्टेंट कामयाबी कुछ देर के लिए होती है, उसके बाद वो नजर आनी बंद हो जाती है। राहु एकदम से ऊपर लेके जाता है, क्योंकि अचानक की जब बात आएगी, अकस्मात की जब बात आएगी और आपको कोई अच्छी खबर या कोई बुरी खबर की जब बात आएगी तो राहु बीच में इन्वॉल्व है। राहु के बिना आपको अचानक कोई लाभ या हानि नहीं हो सकती। एकदम से सडन फॉल होना, सडन फॉल, धीरे धीरे फॉल होना अलग चीज़ है। सडन फॉल राहु इन्वॉल्व होता है। ये जो अपना इंस्टेंट सक्सेस है, इस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये इंस्टेंट सक्सेस एक रात के लिए होती है, चंद दिनों के लिए होती है, उसके बाद इंसान नीचे आ जाता है। सो अब मैं शॉर्टकट, क्योंकि ये जब इंस्टेंट सक्सेस की बात आएगी तो शॉर्टकट वर्ड जरूर दिमाग में आएगा। शॉर्टकट कोई नहीं होता। आजकल के बच्चे चाहते हैं करना कुछ ना पड़े और शॉर्टकट में हर चीज़ मिल जाए, शॉर्टकट के में हमें बहुत सारा पैसा मिले। ऐसा नहीं होता। जितनी आपकी ज़्यादा मेहनत होगी, शनि के रूल को फॉलो कीजिए। शनि के रूल को अगर आप नहीं मानते हैं तो इंसान एकदम से ऊपर जाके एकदम से डाउनफॉल पे आता है। धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे चलने से आपको कामयाबी लंबी मिलेगी। मैं तो कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि शनि के अकॉर्डिंग चलिए। एकदम से रातों रात अमीर होने का या रातों रात कामयाब होने का सपना मत पालिए अपने अंदर। अपनी मेहनत को जारी रखिए। कुंडली डिस्कशन कीजिए किसी के साथ भी, अपना कुंडली दिखाइए, जो आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो आप लीजिए। अपनी मेहनत पे पूरा विश्वास रखिए। अच्छे गाइड से गाइडेंस लीजिए, किसी भी गाइड से। ज़िंदगी में कभी भी आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़े, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो आपको वकालत हो, चाहे आपको डॉक्टरी इलाज कराना हो, चाहे आपको कोई अपने फाइनेंस के रिलेटेड कोई एडवाइस लेनी हो, तो आपका गाइड बहुत ज़्यादा मैच्योर और समझदार होना चाहिए। किसी भी तरह की ज़िंदगी में गाइडेंस लेनी है, किसी गुरु से गाइडेंस लेनी हो, कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस लेनी हो तो किसी गुरु से लीजिए। और जो गुरु होते हैं, खास करके जो स्पिरिचुअल लाइन में होते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो साधना करते हैं, ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर आपको अच्छी गाइडेंस स्पिरिचुअलिटी में भी चाहिए तो बहुत अच्छे गुरु, आपको बहुत समझदार, बहुत उनकी नज़र पारखी होनी चाहिए। ऐसे इंसान से गाइडेंस लीजिए, वो आपको बताएंगे कि ज़िंदगी कैसे जीती जाती है। क्योंकि इंस्टेंट कुछ नहीं है। लॉटरी एक बार लग गई सो लग गई, बार बार लॉटरी नहीं लगती। तो राहु के चक्कर में मत पड़िए, शनि के रूल को फॉलो कीजिए। ग्रेजुअली चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, स्लोली चलेंगे, कामयाबी लंबी रहेगी। आप बहुत फास्ट चलेंगे, जल्दी कामयाबी मिलेगी और जल्दी डाउनफॉल आ जाएगा। सो इंस्टेंट कामयाबी वाला कोई सीन नहीं है। आप अपनी मेहनत को जारी रखिए, बिना वजह के वहम में मत पड़िए, बिना वजह के लोगों में की बातों में मत आइए। क्योंकि अगर सोशल मीडिया की बात करूं तो ज्ञान बहुत बांटा जा रहा है, बहुत ज्ञान बांटा जा रहा है। अच्छी बात है, बांटना भी चाहिए, लेकिन वो ज्ञान किताबों से उठाया हो तो वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। लिटिल नॉलेज बहुत खतरनाक होती है, छोटी सी नॉलेज, थोड़ी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है। लेकिन जब बात आती है किसी के ज़िंदगी की तो आपको बहुत गहराई से देखना पड़ता है। स्पिरिचुअल गुरु मिलना मुश्किल हो जाता है, अच्छे डॉक्टर मिलने कई बार मुश्किल हो जाते हैं, अच्छे एडवाइज़र मिलने मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन मिलते बहुत हैं, लेकिन मिलते बड़े लिमिटेड हैं। सो मेरा सीधा सीधा एक मैसेज है, किसी चक्कर में मत पड़िए, इंस्टेंट कामयाबी में मत पड़िए। जो आपने अगर आज इंश्योरेंस खरीदी है, मैंने पहले भी बोला था, आज इंश्योरेंस खरीदी है ना, तो उसका जो फल है ना वो 16 साल बाद जाके मिलेगा और इतना मीठा लगेगा कि आप खुद फील करोगे कि मैंने बहुत अच्छा काम किया था। क्योंकि वो ग्रेजुअली धीरे धीरे मिली सक्सेस है। वो आपको आपने एक रुपया उसमें इकट्ठा डाला, आपने वो कुआं धीरे धीरे भरना शुरू किया, वो कुआं का पानी ऊपर आया, आपने उसमें से पानी पिया और सारे खानदान ने उसमें से पानी पिया। सो इंस्टेंट कुछ नहीं है, स्लोली सब कुछ मिलेगा। हाँ, एक बार नेता से मैंने सुना था, एक बहुत बड़े नेता है हमारे पंजाब के, उन्होंने कहा था कि फ्री में और जल्दबाजी में सिर्फ सिकरी मिलती है जो सिर में होती है रूसी, और कुछ नहीं मिलता।
तो सुनील जी, एक चीज़ और है कि अगर हम उपाय पे आएँ, जी। अभी सक्सेस के उपाय पे आएँ, तो सक्सेस की शक्ल और चाहत दोनों अलग अलग हैं। Correct. किसी को अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए जी। कि वो सही से चले, किसी को अपनी जॉब में प्रमोशन चाहिए, वैसा सक्सेस चाहिए, किसी को बहुत अमीर होना है, वैसा सक्सेस चाहिए। जी। तो सक्सेस की शक्ल जो है वो अलग अलग है, जी। हम जो चाहते हैं वो एकदम अलग है, तो उपाय भी अलग अलग होंगे। देखिए, उपाय का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। हर इंसान एक उपाय नहीं कर सकता। कुछ जनरल रेमेडीज होती हैं, वो सबके लिए बनी हुई हैं, लेकिन कुछ उपाय हर इंसान नहीं कर सकता। अगर किसी को बोला गया कि आपने किसी मंदिर में जाके उड़द की दाल चढ़ानी है, इस टाइम पे चढ़ानी है, वो सभी नहीं कर सकते। शनि अगर किसी की कुंडली में वैसे ही ठीक बैठे हुए हैं तो आपको क्या जरूरत है वहां जाने की। अगर आपको किसी ने बोला गया कि जाके आप लेड लीजिए, सिक्का लीजिए, पानी में जाके बहा दीजिए, राहु शांत हो जाएगा, राहु ठीक हो जाएगा, तो वो राहु का एक कॉमन रेमेडी किसी के लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है कि सभी इसको कर लें, ऐसा नहीं है। आप राहु अच्छा हो आपकी कुंडली में, आप सिक्का बहाना शुरू कीजिए, देखिए रिजल्ट। जो चीज़ें सीधी चल रही थी वो उल्टी होनी शुरू हो जाएंगी। ये फैक्ट है। जब कोई कुंडली के अंदर डेफिशिएंसी होती है, शरीर के अंदर डेफिशिएंसी होती है, उस चीज़ की, उस डेफिशिएंसी का उपाय किया जाता है। क्योंकि शरीर टू शरीर वेरी करता है, कुंडली टू कुंडली वेरी करती है। किसको कौन सा उपाय किस फ्रीक्वेंसी में चाहिए ये डिपेंड करता है। किसी को 10 बार करवाना पड़ता है, किसी को 4 बार करवाना पड़ता है, किसी को सिर्फ 2 बार करवाना पड़ता है, किसी को 5 बार करवाना पड़ता है, वो डिपेंड करता है। कुंडली के अंदर सर्टन नंबर ऑफ जो रेमेडीज होती हैं कि कितनी बार करना है, ये कुंडली में आपकी कुंडली से पता चलता है। राहु चौथे घर में है, हो सकता है हमें 4 बार ही कराना पड़े। राहु 5वीं राशि में है, लगन में है, हो सकता है 5 बार कराना पड़े, ये डिपेंड करता है। तो वो ज्योतिषी खुद डिसाइड करता है आपकी कुंडली देख के कि इसको कितनी फ्रीक्वेंसी का और कितनी बार कराने का ये उपाय जो है जरूरत पड़ेगी। सो आपको अगर कोई उपाय आप खास करके सोशल मीडिया की बात करूंगा कि बहुत उपाय मास्टर बैठे हुए हैं जो उपाय बता देते हैं, इसको ऐसे कर दीजिए, वो बड़े खतरनाक है। सभी को एक मेडिसिन सूट नहीं करती, सॉल्ट अलग अलग होता है। सभी को एक मेडिसिन एक ही आप झटके में सबको एक ही मेडिसिन दे दो कि सबका सिरदर्द क्योंकि सिरदर्द की वजह अलग अलग रहेगी, पेट दर्द की वजह अलग अलग रहेगी। सो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के अंदर या आपके शरीर के अंदर कौन सी डेफिशिएंसी है, उस डेफिशिएंसी का रेमेडी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जिसकी मर्जी आप उपाय, जिसको मर्जी जैसा मर्जी एक ही जैसा उपाय दे दें, ऐसा नहीं है। सो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, आपकी कुंडली की वेटेज डिपेंड करती है, प्लैनेट्स की पावर डिपेंड करती है, कौन कितनी डिग्री का है, कितनी फ्रीक्वेंसी का उपाय चाहिए। इस तरह से उपाय काम करते हैं। ऐसे नहीं है कि कहीं से सुना और आपने कर दिया। जनरल रेमेडीज डिफरेंट हैं, वो सभी के लिए होती हैं। तो फिर ऐसा है कि अगर आपको सफलता के उपाय चाहिए तो आपको कुंडली दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि हर किसी के लिए जो इलाज है वो डिफरेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम डिफरेंट है तो सोल्यूशन भी डिफरेंट होगा ना। बाकी गुड लक रिपोर्ट पे आते हैं। ये लकी सेठी हैं, ये रामनगर से हैं, 48 साल इनकी उम्र है। कहते हैं सर नमस्कार, 12 साल से अपना घर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आज तक घर नहीं बना पाया। ज़मीन खरीद रखी है लेकिन घर नहीं बन सका, कारण व निवारण बताएं। लकी जी नमस्ते। लकी जी, आपके थ्रू सबको मैसेज, देखिए घर बनाना चाह रहे हैं, 12 साल से घर नहीं बन रहा। अगर इनको एक ही उपाय, आजकल सोशल मीडिया पे चलते हैं उपाय, घर नहीं बन रहा तो ये उपाय कर लीजिए, वो करके देखिए, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। अब इनकी कुंडली में क्या फ्रीक्वेंसी है, शनि की, मंगल की, शुक्र की, क्योंकि मंगल आपके लैंड है, जो जगह आपने जिस पे घर बनाना है। शनि जो आपके हैं उसका कंस्ट्रक्शन पार्ट है, जो उसका स्ट्रक्चरल पार्ट रहेगा, और जो उसके अंदर रहने का सुख है वो आपका शुक्र है। सो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन। नो डाउट मून भी देखना है क्योंकि मनी भी देखनी है, शुक्र अच्छा देखना है क्योंकि आपको हैवी मनी चाहिए इसके लिए। घर बनाने के लिए घर अलग अलग रेंज में बनता है। किसी का घर 50 लाख में तैयार हो जाता है, किसी का 20 में तैयार होता है, किसी का 1 करोड़ में तैयार होता है, किसी का 5 करोड़ में तैयार होता है। तो डिपेंड करता है। अगर आपकी कुंडली में वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में है तो नो डाउट आपका घर बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा। अब डिले क्यों हो रहा है, बीच में शनि इन्वॉल्व है। अब आपको लैंड कोई ऐसी मिल गई जो डिस्प्यूटेड है तो मंगल इन्वॉल्व है। सो ये कॉम्बिनेशन होता है। अब इनकी कुंडली देखेंगे, इनकी कुंडली में इनकी जो डिटेल्स हैं वो देखेंगे कि उसमें क्या इनकी फ्रीक्वेंसी है, प्लैनेट्स की क्या कितनी पावर है प्लैनेट्स में, घर क्यों नहीं बन रहा। कहीं ना कहीं तो शनि इनके डिले करवा रहे हैं, शनि इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अचानक में राहु का जो जब अचानक चीज़ की बात होती है तो उसमें राहु इन्वॉल्व होते हैं, जब डिले की बात होती है तो उसमें शनि इन्वॉल्व होते हैं। तो कहीं ना कहीं शनि जरूर इन्वॉल्व होंगे। वो डिपेंड करता है शनि कौन सा नक्षत्र में है, किस घर में है, डिपेंड क्या पोजिशन में है, वो देख के इनको रिप्लाई करूंगा। लेकिन सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, एक ही आप रस्सी में सबको नहीं बांध सकते।
सो सबके अलग अलग उपाय होते हैं, सबके अलग अलग जो होती हैं वो रेमेडीज़ होती हैं। वो आपको अपनी कुंडली का जिससे भी विश्लेषण करवा के आप लेना चाहें लीजिए, लेकिन एक वन गो में एक तरह का उपाय, स्टैंडर्ड उपाय मत कीजिए। जब तक मैं अपनी बात करता हूँ, जब तक मैं जनरल उपाय ना बोलूँ, तब तक आप वो रेमेडी मत किया कीजिए। मैं हमेशा टिप में बोलता होता हूँ, ये जनरल टिप है, सभी कर सकते हैं, वो सभी कर सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बोलता कि इनके लिए मैं कोई उपाय बोल दूं। मैं बोलता होता हूं कई बार कि ये उपाय सिर्फ इनके लिए, आप मत कीजिएगा। वो आप ध्यान रखिएगा, वो उपाय जो किसी के पर्टिकुलर में बोल दूं बाई चांस, तो वो उपाय आपके लिए नहीं है। जनरल रेमेडी सभी के लिए होती है, उसका ध्यान रखिएगा। चलिए, इनकी गुड लक रिपोर्ट जो है, लकी व्यूअर है हमारे आज के, तो इनकी गुड लक रिपोर्ट जो है वो पहुंच जाएगी आप तक, बहुत जल्दी कोशिश की जाएगी पहुंचाने की। तो अभी आपने जनरल रेमेडी की बात की और टिप की बात की, तो वो जाते जाते वक्त नहीं है, एक टिप ज़रूर दे दीजिए जो को हम में से कोई भी कर सके। जी ज़रूर, आप आज का टिप है, क्योंकि टिप हमारे शो का रिवाज भी है, तो एक टिप आपके सबके लिए, सभी के लिए जनरल है, इसको सभी कर सकते हैं। जब आप खाना बनाते हैं, खाना बनाते वक्त अपने मुंह में जिसको भी आप मानते हैं, आप वो पाठ किया कीजिए। खाना, आटा गूंथते वक्त, खाना बनाते वक्त, खाना परोसते वक्त, वो पाठ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एनर्जी आपके हाथों से, साइंस गवाह है इस चीज़ की, जिस एनर्जी से खाना तैयार होता है, उस एनर्जी से ही आपके बच्चों की या आपके फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी सोच बनती है। सो जैसा अन्न वैसा मन। सो खाना बनाते वक्त ईश्वर का ध्यान रखा कीजिए, उनको याद किया कीजिए, वो एनर्जी उसमें डाला कीजिए, वो एनर्जी अपने बच्चों को परोसिए। कभी हो ही नहीं सकता कि आपकी औलाद गलत निकल जाए। तो फिर मुझे लगता है कि ये तो टिप आज से ही अगर फॉलो करनी शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। बाकी अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, इस वक्त पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपना भी, परिवार का भी। मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद।